नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बच्चे हमारी पूंजी हैं, बच्चे ही देश के नौनिहाल हैं और इनकी जिंदगी हम सब के लिए बेहद कीमती है। लेकिन आजकल बच्चों में हर छोटी बड़ी बात पर जान दे देने का चलन तेज हो रहा है। छोटी सी उम्र में ही खुदकुशी को अंजाम देने तक का काम कर रहे हैं और ये बच्चे कभी तो इनका कोमल मन बेहद आहत हो जाता है और कभी ये बच्चे बुरे का फर्क नहीं कर पाते। जाहिर है अभिभावक और टीचर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। खबर विशेष में मासूम मन के मायाजाल पर ही अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। अपने भाई के जस्टिस के लिए कैसा प्रिंसिपल आके बाहर बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब आके क्यों चला गया तुरंत अंदर? उसको कैबिन में क्यों कैबिन में उसने मेरे भाई को बुला के बात की थी। अब मैं उसको बाहर बुलाना चाहती हूँ, मैं बाहर उससे बात करूंगी, मैं उससे कैबिन में बात नहीं करूंगी। बातें खत्म करना मुझे मेरा भाई वापस दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये गुस्सा है उस बहन का जिसका भाई राखी के कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। वाराणसी के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले मयंक यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जानकारी के मुताबिक 14 साल के मयंक को स्कूल में मोबाइल से वीडियो बनाते हुए टीचर ने देख लिया था, जिसके बाद उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तनाव में आए मयंक ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया और सुसाइड नोट में लिख दिया कि आई किल माई सेल्फ एंड नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। आखिर मयंक ने क्यों चुना खुदकुशी का रास्ता? क्या 1 हफ्ते का सस्पेंशन मयंक के दिलो दिमाग पर इतना हावी हो चुका था कि खुदकुशी कर ली? सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों कम उम्र के बच्चे आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल युग में बच्चों की मनोदशा कुछ इस तरह हो जाती है कि वो इस आभासी दुनिया से निकल ही नहीं पाते हैं। कई बार मोबाइल और गेम की वजह से बच्चे आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। दरअसल आजकल बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक है। मोबाइल के जरिए वो ऐसे कंटेंट भी देख लेते हैं जो शायद उनकी उम्र के हिसाब से अडल्ट क्वालिटी के होते हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उन्हें किसी भी समस्या से मुक्ति का ये तरीका आसान लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके बाद परिवार की क्या स्थिति होती है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं डालने देनी चाहिए। अगर मोबाइल तक बच्चे की पहुंच हो भी तो उसके कंटेंट पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। इंटरनेट पर बिजी रहने के कारण बच्चे आउटडोर गेम्स में रुचि नहीं दिखाते और एकाकी होते जाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी समस्या या अपनी बात किसी से कहने से सकुचाते हैं और खुद ही हल तलाशना बेहतर समझते हैं। अगर परिवार में माता पिता के बीच झगड़ों में भी खुदकुशी की धमकी दी जाती हो तो इसका भी असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। किशोर होते बच्चों में बढ़ते आत्मसम्मान के कारण भी कुछ बातें बेवजह बुरी लगने लगती हैं, जिससे बच्चे असहज हो जाते हैं। जाहिर है अगर इन बच्चों को इस बीमारी से दूर रखना है तो पेरेंट्स और टीचरों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आदत डालें। आप खुद मोबाइल की गिरफ्त में होंगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल की कैद में हो जाएगा। हमेशा बच्चे के पिता या माँ के रोल में न रहें। बढ़ते बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा आपसे खुल सके और अपनी समस्या को सबसे पहले आपसे शेयर कर सके। बच्चे को बताएं कि समस्या टेम्परेरी है लेकिन खुदकुशी परमानेंट। समस्या से भागने में समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि बच्चे को उससे मुकाबला करना सिखाएं। बच्चे का स्कूल में व्यवहार कैसा है, इसके लिए हर पीटीएम अटेंड करें। टीचर के टच में रहें। बच्चों की संगत कैसी है, उसके दोस्तों को भी जाने समझें और उनके संपर्क में रहें। आपके बच्चे की पसंद और नापसंद की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। स्कूल से आने के बाद या दोस्तों से मिलने के बाद बच्चे से खुशनुमा माहौल में बीती दिनचर्या की जानकारी लें। अभिभावक और टीचर के लिए ये समझना भी जरूरी है कि बच्चों का भी आत्मसम्मान होता है, उसे ठेस न पहुँचाएं। हमें अपने बच्चे को बस इतना समझाना है कि ये जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है जो दोबारा नहीं मिलती। सिंगल फैमिली के बच्चे अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जब उनके साथ रोक टोक की जाती है तो उससे नाराज होकर वो इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर प्रशांत चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजशास्त्री हैं। और हमारे साथ सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे भी हमारे साथ, और शिक्षाविद भावना भी
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले डॉक्टर तोषेंद्र, मैं आपके पास आऊँगा। न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। जो ये आज के युवाओं में और ख़ासतौर पर अगर हम देखें बच्चों में जो एक आत्महत्या करने की भावना आखिर जो अपने आप से मन में उठ रही है, किसी के साथ वो कोई भी जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हैं और इसी अंतर्द्वंद में डूबते हुए वो एक दिन खुदकुशी कर लेते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? जी नमस्कार शुभम और न्यूज़ नेशन के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सबसे पहले तो दिवंगत मयंक जिन्होंने आत्महत्या की, उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार वालों के लिए मेरी सद्भावना और संवेदना। देखिए आजकल बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये लॉकडाउन से शुरू हुआ, जब बच्चों की निर्भरता मोबाइल के ऊपर ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि और कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। तो तब से ये शुरू हुई और माता पिता भी जो उनके रोल मॉडल्स होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, इसलिए बच्चों का नेचुरल रुझान बन जाता है मोबाइल कौतूहल बस, और धीरे धीरे वो एक एडिक्शन बन जाता है। मोबाइल पे जो वायलेंट गेम्स होते हैं वो उनके अंदर डोपामाइन रिलीज करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक तरह का ये सिगरेट या निकोटीन या ड्रिंकिंग एडिक्शन की तरह हो जाता है। फिर वो स्टेज आती है कि बच्चा अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को मोबाइल से ही रिलेट करता है। तो वो उस स्टेज पे आप बच्चे से मोबाइल कुछ समय के लिए लें या लगातार उसको आप मोबाइल से अलग रहने को कहें तो उसके सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसको लगता है उसके शरीर का या उसकी आत्मा का कोई अंग उससे अलग हो गया है और वो उसका प्लेजर सेंटर जो कि एकमात्र मोबाइल था, गेम्स थे, इंटरनेट था, वो छिन गया है इस संवेग में। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये अभी वर्तमान की जो बात हो रही है इसमें बच्चों को जो इमोशनल बातें हैं, जो उनके संवेग हैं, जो इम्पल्स होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। अभी तक हम लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हैप्पीनेस क्लासेस, इन सब चीज़ों में ये अब कंट्रोल और इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को हम लोग IQ बढ़ाने पे जोर देते थे। तो उनके इमोशंस में, उनके स्वाभिमान को ठोस पहुंचती है। अगर कोई डांटता है तो बच्चे उद्वेलित होकर क्रोध, हिंसा, क्रोध, ग्लानि और इन सब का मिला जुला रूप होता है, जिससे वो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस कम होने की वजह से सुसाइड की ओर एक रास्ता मिलता है। एक बदला लेने की भावना होती है, एक रिवेंज की भावना के तहत, और शायद इसी वजह से वो इस पूरे मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं और उनके सामने कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आता है। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपके पास आऊँगा, चूंकि आप समाजशास्त्री हैं। जैसा कि अभी कहा है तोषेंद्र जी ने कि बच्चा जो अपनी आइडेंटिटी है वो मोबाइल के साथ में रिलेट करने लगता है और फिर वही जीवन उसको असली जीवन पता लगने लगता है। जैसे कि बहुत सारे अभी जो वीडियो गेम हैं वो भी आए हैं, उसमें इस तरीके से घुस जाते हैं बच्चे कि वही जीवन उनको नज़र आने लगता है। जी, आपने बहुत सही कहा और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समाज में इतनी बुरी तरीके से ये बीमारी फैल रही है, जो कि हम जिसको मोबाइल या इंटरनेट, टीवी, लैपटॉप या किसी भी तरीके से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको एक अलग नज़रिए से भी देखता हूँ कि जब एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कि कहीं ना कहीं जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो तमाम उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे वो अलग अलग तरीके के व्यवसाय हों, कहीं ना कहीं मोबाइल को एक इस तरीके का एक उन्होंने हथियार की तरह ले लिया है, जिससे कि वो एक घरों तक पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो चाहे वो वीडियो गेम्स हों, चाहे वो तमाम एप्लीकेशंस हों, चाहे वो तमाम अन्य मीडिया के साधन हो देखने के लिए, उन पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो पहले हम कहते थे कि भाई ऐसा मत करो तो इससे ये होगा, आज हम बच्चे को मोबाइल यूज करने से रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज स्कूल्स एप्लीकेशन निर्भर हो गए हैं, उनका होमवर्क आ रहा है, जिसपे उनके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल, और लॉकडाउन में बहुत सहायक भी हुई है ऑनलाइन शिक्षा, जिस तरीके से सहायक हुई है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन लगातार जो ये सबसे बड़ा विषय है, इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल्स का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और मैंने भी जो इंक्वायरी किया है उसकी रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया है और पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है। तो जो मेरी फाइंडिंग थी, अब पुलिस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए तक जाएगी कि इस जो घटना हुई है इसका कहाँ पे कारण है, और जो भी पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा रूल के तहत हम सबको मानना पड़ेगा और उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा।